भारत का स्पेस सेक्टर अभी $8 बिलियन का है, बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि आगे जाके ये $40 बिलियन का होने जा रहा है। जो शब्द हम पिछले 4 सालों से सुनने को तरस रहे थे, वो आज रियलिटी बन चुकी है। फाइनली इंडिया इज ऑन द मून। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चांद पर लैंड किया है और पूरी दुनिया ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। पर ये पूरी कहानी नहीं है, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आखिर चंद्रयान 3 मून पे कैसे काम करेगा और क्या क्या काम करेगा? क्या चंद्रयान 3 के मिशन एलियन को ढूंढने में मदद करेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इतना ही नहीं, चांद पर कॉलोनी बनाने में भी गाइड करेगा और नासा को भी हम फ्यूचर मिशन में हेल्प करेंगे। और ये सब आने वाले 14 दिन में ही होगा। हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, पर प्लीज 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 बस एक लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एक लाइक तो बनता है। मैं हूँ आपकी होस्ट मधुस्मिता और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट लेक्सिकॉन। अगर आपका कोई दोस्त ये सोचता है कि भारत जैसा गरीब देश मून मिशन पर क्यों पैसा खर्च कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मून तक पहुंचना जितना इम्पोर्टेंट था, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ के मिशन सक्सेसफुल होना। आखिर 14 दिनों में हमारे साइंटिस्ट क्या करना चाहते हैं, जानते हैं हमारे इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है। अभी 14 दिनों के लिए, यानी एक लूनर मून डे के लिए चंद्रयान का मिशन चलेगा। 14 दिन के बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और लूनर नाइट शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर सडनली 120 से 130 डिग्री तक चला जाएगा, पर इतने कम टेम्परेचर में सरवाइव करने की कोई भी बंदोबस्त हमारे लैंडर या रोवर में नहीं है। प्लस रोवर में लगे हुए सोलर पैनल की वजह से 14 दिन में ही चंद्रयान का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कैसे? दोस्तों, चंद्रयान 3 में बहुत सारे पेलोड यानी इक्विपमेंट्स हैं। आइए एक एक करके सारे इक्विपमेंट्स क्या और कैसे काम करेंगे जानते हैं। अगर पूरे चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को हम 3 हिस्से में डिवाइड करें, तो नंबर 1 है प्रपोशन मॉडल, जिसमें 1 पेलोड है। नंबर 2 है विक्रम लैंडर, जिसमें 4 पेलोड है। और नंबर 3 है प्रज्ञान रोवर, जिसमें 2 पेलोड्स हैं। पर ये पेलोड्स किस तरह से काम करेंगे बताते हैं। मगर आज आप अगर एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो प्लीज दोस्तों कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखें। नाउ कम टू द टॉपिक। प्रपोशन मॉड्यूल में लगा पहला पेलोड है सेप, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये मून में रहकर अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। मगर क्या ऑब्जर्व करेगा? यही कि कैसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं या क्वालिटीज या कंपोनेंट है जिसके कारण पृथ्वी में लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बीइंग ने 5000 प्लैनेट्स एक्सप्लोर किया है, पर सेप हमें इन प्लैनेट्स में एलियन की और उनकी प्लैनेट ढूंढने में मदद करेगा। सो फ्यूचर में हम वहाँ अपनी कॉलोनी बसा पाएंगे। पर ये कैसे होगा? हाउ? जब सूरज की किरण किसी प्लैनेट पे पड़ता है, तो कुछ लाइट ऑब्जर्व होती है और कुछ लाइट ऑब्जर्व नहीं होती है। तो इस प्रकार की और ऑब्जर्व लाइट को स्टडी करने से उससे मिलता जुलता लाइट अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे डिस्कवर करते हैं, तो हमें ये एक जानकारी देगा कि हाँ, यहाँ पर भी लाइफ हो सकती है और एलियन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आसान भाषा में अगर हम समझें, तो कुल मिलाकर सेप का यही काम होगा कि ऐसी लाइट को स्पेस में ऑब्जर्व करना या डिस्कवर करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नंबर 2, विक्रम लैंडर।
फ्रेंड्स, विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के नाम पर है। इनका डेडिकेशन हमारे इंडियन स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा है। विक्रम लैंडर का नंबर 1 पेलोड है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये मून के कोर पार्ट यानी अंदर की हिस्से की स्टडी करेगा ताकि मून को एक आती है या नहीं आती है हमें मालूम चल सके। विक्रम लैंडर का नंबर 2 पेलोड है रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब ये रंभा क्या काम करेगा? मून की मैग्नेटोस्फीयर के बारे में स्टडी करना ताकि हमें मून की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी मिले। विक्रम लैंडर का नंबर 3 पेलोड चेस्टे, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये पेलोड चांद पे हीट को स्टडी करेगा, पर आखिर किस लिए? क्योंकि हमको चांद पे फ्यूचर में अगर ह्यूमन कॉलोनी बसानी है तो हमें उस कॉलोनी की टेम्परेचर को पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए चांद की सरफेस पे गड्ढा खोद के चेस्टे डिवाइस वहाँ हीट जनरेट करके हीट का कैसा इम्पैक्ट चांद पे होता है वो स्टडी करेगा। नेक्स्ट, विक्रम लैंडर का नंबर 4 पेलोड है LRA, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अरे। ये इक्विपमेंट इंडिया का नहीं है तो किसका है? सोचो। यस, USA का है। ये नासा ने गिफ्ट किया है ताकि इस इंस्ट्रूमेंट से हम मून से अर्थ की एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर कर सकें, ताकि फ्यूचर मिशन के लिए एक्यूरेट कैलकुलेशन करने में हमें मदद होगी। फ्रेंड्स, डू यू नो नासा 54 ईयर के बाद चांद पे ह्यूमन भेजने जा रहा है। इसमें रिस्क काफ़ी हाई है। इसमें इसरो नासा की हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है प्रज्ञान रोवर की। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर ही अपना काम करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करेगा उसको विक्रम लैंडर के पास भेजेगा और विक्रम लैंडर उसे इसरो के पास भेजेगा। जो नंबर 1 पेलोड प्रज्ञान रोवर में है वो है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक टाइप का गन है, बंदूक का काम करेगा, पर ये कोई कॉमन बंदूक नहीं है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव गन है। चांद की मिट्टी पे कौन से एलिमेंट छुपे हुए हैं इसका स्टडी करेगा। इसमें क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें अल्फा पार्टिकल और रे चांद की सरफेस पर ब्लास्ट करेगा और स्टडी करेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम का स्ट्रेसेस ढूंढने में हमें मदद होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिप्स, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। प्रज्ञान रोवर का दूसरा पेलोड ये चांद की सॉइल को लाइट की मदद से स्टडी करेगा। प्रज्ञान रोवर का ये दोनों पेलोड्स का काम यही है कि चांद की सतह पर यह स्टडी करना कि कौन से मटेरियल वहाँ अवेलेबल है, ताकि हम वहीं पे माइन करके वहीं पे कुछ इक्विपमेंट बना सके। क्योंकि पृथ्वी से हमें मटेरियल लेके चांद पे जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बेहतर और स्मार्ट तरीका यही होगा कि वहीं पे हम मटेरियल माइनिंग करें और वहीं इक्विपमेंट्स बनाएं। अगर हम सक्सेसफुली सब कर पाएं तो भारत स्पेस सेक्टर आगे जाके $40 बिलियन की हो सकती है। भारत का स्पेस सेक्टर अभी $8 बिलियन का है, बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि आगे जाके ये $40 बिलियन का होने जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारे लिए ये एक और वीडियो बनाने की प्रेरणा है। हम आपको ऐसे चंद्रयान 3 की अपडेट्स जानकारी देते रहेंगे। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। मिलते हैं फिर से एक नई नॉलेजेबल वीडियो में। सी यू अगेन।